जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रिपुतेश अकेला पी लघु करि गणयनताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सखहि निहारी, हरि सिमलहु उठि भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तापस निप निज सुखहि निहारी, हरि सिमलहु उठि भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठ करके मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम किन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि बदी खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहा करके आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधित राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए शिक्षण माझि निकेता। निपहि नारी पहि सैन कराही, है गृह बधेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवार में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयहु बहोरी। ले राखे सिगिर खो महु, माया करी मति भोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर डाल करके उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परहु जाय चेति सेज अनूपा। जागहु निप न भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बना करके उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और घर दे करके उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठऊँ गही जही जान रानी। कानन गहु बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानहु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा और जिसमें रानी तक न जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वह वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर तक बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। युग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमत लीनी। समय जान उपरोहित आवा, निपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही।
निश्चित समय जानकर के पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ वहीं हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा करके कह दिया। निपहर से पहचान ही गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बरा विप्र कुटुंब समेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान करके राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई, माया मय ते किन्नर सोई, बिजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगई कर आमिष राधा, ते मह विप्र मासु खल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के शत्रुओं का मांस पकाया और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर के आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भौ आकाश बानी तही काला, विप्रबिंद उठी उठी गृह जाऊँ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊँ। जो ही राजा पुरुषने लगा उसी समय कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ करके अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयं रसोई सुरमासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भाई बसन आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मान करके सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्रस को पतबह, नहीं कुछ किन्ह विचार, जाय निशाचर हो निपा, मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। रे मूर्ख राजा, तू जानकर के परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, ढाल लिए सहित समुदाय, ईश्वर रखा शर्म हमारा, जय ही ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट कर देना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यनाश तब हो, जलदाता नहीं रही न को, निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कुछ गिन्ना, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गए जब भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर के सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था। तहन असन नहीं विप्र सुहारा, फिरहु राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परहु अवनी अकुलाई। देखो तो वहाँ न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपना चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटहि नहीं, यद्यपि नव दूषण तोर, किए अनत्या होय नहीं, विष श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहारी नहीं मिटती। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोक नहीं पाए, सोच ही दुसन वही देही, बिरचत हंस काग किए देही। ऐसा सोचकर यह कह करके सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया और पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, उसे राक्षस बना दिया।
उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबर ही जनाई। तही खल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना साज साज करके चढ़ दौड़े। घेर ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परौ निप धरनी। और डंका बजा करके नगर को घेर लिया सभी राजाओं ने। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से सब योद्धा सुरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुचित सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत करके नगर को फिर से बसा करके सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनि जाहि जबा, होय विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जमा, ताहि व्यास सम दाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तब उसके लिए धूल से मेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयहुन साचर सहित समाजा। दस श्री नाहि बेश भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर के वहीं राजा परिवार सहित रावण नाम करके राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो कुंभकर्ण बलवाना। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम को जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेले छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरि न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि प्लस्त कुला, पावन अमल अनूप। तदपि महेश्वर श्राप बसा, भय सकल रूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप कीर्ति नहीं भाई, परम उग्र नहीं वरिन सो जाई। गयहु निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। जिन्हों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देकर के ब्रह्मा जी उसके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गही 10 शीसा, बोलहु बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरी न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़ करके हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ तप किन्ना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दिन्ना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गए हूँ, तहि बिलो की मन विस्मय भय हूँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उससे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उससे देख करके उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारि संसारू। सादर पेरुतासु मति फेरी, मांग सिनिन मासु सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने के लिए नींद मांग ली वर के रूप में।
गए विभीषण पास पुनि कहूँ पुत्र बर मांग, तुहि मांगहु भगवंत पदा कमल अमल अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। जिसने भगवान के चरण कमलों के निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा, तिन्हि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षिते अपने गृह आए, मये तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लमामा। उनको वर दे करके ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घर को आए। मैदानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन राव नहीं आनु, हो यही जातु धान पति जानी, हर्षि भयो नारी भल पाई, पुनि दोई बंधु ब्यास सिजाई। मैंने उसे लाकर के रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर के रावण प्रसन्न हुआ और फिर जाकर के दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैदान बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का एक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बहुत भारी किले था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसको मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल वासा, अमरावती जसी शुक्र निवासा, तिनते अधिकर में अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नाकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीरती, चार सुदिश फिर आव, कनक कोटि मणि खचित दृढ़ा, बरि न जाई बनाव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरी हुई है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसको कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातु धान पति होय, सुर प्रतापी अतु बल दया, समेत बस होय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वहीं सुर प्रतापी अतुल्य बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निचर भट भारे, ते सब सुरन समर पंधारे, अब तह रही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। दस मुख गतऊ खबरी असिपाई, सेन साजिगढ़ धरसी जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, चक्ष जीव ले गई पराई। रावण को कहीं ऐसा खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और सबकी बड़ी सेना को देखकर के यक्ष अपने प्राण लेकर के भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्नता रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसने बहुत ही सुख पाया। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। यही जस जोगी बाट गृह दिन, सुखी सकल रजनी चर किन्ने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जिति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। कौतक कहीं कैलाश पुनि ले से जाय उठाए, मनहु तेल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए, सियावर रामचंद्र की जय। फिर उसने जाकर के एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानी अपनी भुजाओं का बल तौल करके बहुत सुख पा करके हुआ वहाँ से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाय, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख समति पुत्र सेना सहायक जब प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई में ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है।
अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय को नहीं प्रतिभट जग जाता, करही पान सेवई सड़ मासा, जागत होए त्यों पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में कोई नहीं हुआ। वह मदिरा पी करके 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रतिहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके समान असंख्य बलवान वीर और भी थे। बारिद नाद जेठ सुततासु, भय मोह प्रथम लीक जसु जासु, जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपत नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से सभी देवता लोग में भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुल सरदा, घूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सकाय, ऐसे सुबट निकाय, सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। इसके अतिरिक्त दुर्लभ अकंप, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनहु तिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखि अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनको दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपनी अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणेश पार निशाचर जाति, सेन बिलोक सहज अभिमाना, बोला बचन क्रोध मन शाना। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देकर के स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनु सकल रजनी चरजू था, हमारे बैरी विबुध बरु था, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सब ऋतु जाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देकर के भाग जाते हैं। ते कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, दूज भोजन मख होय सराधा, सबके जाय करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा करके कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। स्वाछीन बलहीन सुरा से जही मिलही आय, तब मारो की छाड़ियों भली भांति अपनाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर के देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद को पुनिह करावा, किन सीख बल बरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़बे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आन सुबांधी, उठि सुत पुत्र अनुशासन कांधी, यही विधि सबहि अज्ञा दिन्नी, आपन चलो गदा कर लिन्नी। उन्होंने युद्ध में जीत करके बांध करके लाना। बेटे ने उठ करके पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह से उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्वहीं सुर रवनी, रावण आवत सुनहु सकोहा, देवनिते मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक भाग करके सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दीघ पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंध नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार करके गालियां देता था।
रन मद मत फिरत जग धावा, प्रतिभट खोजत कुनु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अगिनित काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर के वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता था, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिलता। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जग लगित अनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करें सकल भयभीता, ना हो जाए नित्य चरण पुनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करने लगे और नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाने लगे। भुज बल विश्व विषय करि राखे, कौन स्वतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करहि निज मंत्र। उसके भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार से मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज करने लगा। देव जिछ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, इति बरी निज बाहुबला, बहु सुंदर बर नार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता, यम, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अनेक सुंदर और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल पर जीत करके ब्याह कर लिया। इंद्रजीत संजो कुछ कहूँ, सो जब जुन पलय करि रहूँ। प्रथम ही जिन कहूँ, आयुष दिन्ना, तिन कर चरित सुनाऊँ जो किन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा था उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा है, अर्थात रावण को कहने भर की देर लगती थी, उसे आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो करतूते की, उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव प्रतापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। अब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं के दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया के अनेक प्रकार से रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धनु द्विज पाहि, नगर गायपुर आगहि लगाहि। जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटे, वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान पर वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण करतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति जय यज्ञ जप ज्ञाना, सपनो अनन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और न ज्ञान ही था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भागा, स्वर्ण सुनहु दस शीशा। आपुन उठ धाई रहे, न पाई धरि सब घालुक खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनहु नहीं काना। तही बहुविधि त्रासै देश निकासै, जो कई वेद पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जप योग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत प्रकार से दंड देता और देश से निकाल देता था। बरि न जाय अनित घोर, निशाचर जोर करहीं। हिंसा पर अति प्रीत तिनके, पाप ही कौनी मीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास प्राण छठवां विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बढ़े खल बहुचोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर की बात रही,
उसे उल्टे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म कैलानी, परम सबित धरा अकुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देकर के पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गर्व न एक परदोहि। सकल धर्म दिखाई विपरीता, किन्नन सकल रावण भय पीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज प्रसन्ताप सुन से सोई, गाँव ते कुछ काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके गौ का रूप धारण करके धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर के अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल करी, सर्वदेव बिरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कुछ न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हम रहु तोर सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चल सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरई मन धीर कहा, वृंच हरि पद सुमिरित जनत जन की पीर। प्रभु भंजहि दारुण विपति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों के पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करें विचारा, कह पाए प्रभु करें पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई कह पाए निधि बस प्रभु होई। सब देवता बैठकर के विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रकट सता तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा मैं रहूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, दिस काल दिस माही। कहूँ सो कहो जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिता में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अजगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट हो जिम आगी। प्रेम बचन सबके मन माना, साधु साधु कई ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं हुए प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अभिव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु उसके लिए अण्वय मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके बड़ाई की मेरी। सुनि बिरंची मन हर्ष तना, पुलक नयन बहुनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरी बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बहुत बड़ा सुख हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जाई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसा जो स्वभाव से ही कृपालु और दयालु है, वही हम सब पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गुथित चरित्र पुनितम माया रहित कुमकंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबास धावती गुण गण गावहि जयति सचितानंदा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर के, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिबद बनाई, संग सहाय न दूजा, सो कयु अघारी चित हमारी, जानो भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था, मन बचन क्रम बानी, छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बना करके अथवा किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनंदन उत्पादन कारण बना करके 3 प्रकार के सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार से जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़ करके उन भगवान के शरण आए हैं। शारद श्रुति सेधा ऋष सेधा, जा कुछ कोई न जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रोण सो श्री भगवाना। भव बारिज मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नवतनाथ पद कंजा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दिन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर के शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जनिर पहुँच मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम महिला गिदरऊ नरवेशा, असंसन सही मनुज अवतारा, लेऊं दिन कर बस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंश सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप किन्ना, तिन कहु मैं पुर बर दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे। तिनके गृह अवतरहि जाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई, नारद बचन सत्य सब करऊँ, परम शक्ति समेत अवतरऊँ।
उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरऊँ सकल भूमिगा गुरुआई निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म पानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवता वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर के देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्म धरणी समुझावा, भय भय भरोसे जे आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और जिसको जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक कहीं बिरंची गए, देव नहीं सही सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं को यही सिखा कर के वे बांदरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कुछ आयुष ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलम्ब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा ही करने को देर नहीं की। मंचर दे धारी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब पीरा, बीरा हरि मार चितवत ही मति धीरा। उसी पर उन्होंने बानर देह धारण किए। सभी देवताओं ने उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहतः भरी पूरी, रह निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिरद चरितमय भाषा, अवसो सुनहु जो बिचही राखा। वे बानर पर्वत और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर चारों तरफ फैल गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ। धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञाना, हृदय भगति मति स्वर्ग पाना। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग्य धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगे रहती थी। कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाई करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाए। धर्म धीर होयहि सुत चारी, त्रिभुवन व्यतीत भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिरि सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्ना, प्रगट अग्नित चारु कर लिन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्रमाष्टिक यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हवि नष्ट खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु निप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। और दशरथ जी बोले वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हविनाष्ट पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाए। परमानंद मगन हर्षन हृदय समाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, जिनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब वहीं राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्या दिन्नी, उभय भाग आधे कर किन्नी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। के कई कह निपसोदाऊ रोसो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या के हाथ पर रख करके, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के, और इस प्रकार से उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से सब रानियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। जिन दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की बखानी। सुख छुक काल चली गया हूँ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सभी रानियां महल में सुशोभित है। इस प्रकार से कुछ समय सुप्रवत बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बारित थी, सकल भय अनुकूल। चर अचुर अचर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जोग लग्न ग्रह वानर और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय।